पितामह भीष्म से शैया पर जा चुके थे। 11वें दिन के बाद जब 12वें दिन का युद्ध आरंभ हुआ तो कौरवों के सेनापति थे द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण, जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को ही शिक्षा प्रदान की थी। गुरु द्रोण के विरुद्ध थे उसके वह शिष्य जिनसे वह अनन्य प्रेम करते थे। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जिसे घोषित करना चाहते थे वह अर्जुन था, और वह पितामह भीष्म को सरसैया पर लेटा चुका था। 12वें दिन का जब युद्ध हुआ तो वह युद्ध साधारण युद्ध था। पांडवों को कोई क्षति नहीं हुई। इस स्थिति को देखकर 12वें दिन की रात्रि में दुर्योधन ने अपने गुरु और कौरव सेना के प्रधान सेनापति गुरु द्रोण को डांटते हुए बोला कि हे गुरुदेव, आपके द्वारा एक भी पांडव का वध नहीं किया गया है। क्या आपको याद नहीं कि आप कौरव पक्ष को जिताने के लिए उसके प्रधान सेनापति बनाए गए हैं? जब दुर्योधन के द्वारा इस तरह के शब्द द्रोणाचार्य के लिए प्रयोग किए गए तब द्रोणाचार्य ने तुरंत ही अगले दिन किसी एक पांडव का वध करने की योजना बनाई, और योजना बनाई कि अगले दिन व्यूह रचना होगी, चक्रव्यूह, जिसमें 7 द्वार होंगे। मित्रों, अगला दिन आता है और व्यूह रचना का आरंभ होना है, लेकिन द्रोणाचार्य जानते थे कि व्यूह रचना को अर्जुन अच्छी तरह से जानता है, और अर्जुन के जानने के कारण पांडव व्यूह रचना से भयभीत होने वाले नहीं थे। इसलिए योजना बनाई गई कि अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाया जाए। मित्रों, अर्जुन के जो सारथी थे स्वयं वासुदेव थे, लेकिन वासुदेव भी आज कुछ घटित करवाना चाहते थे। तो वासुदेव ने भी अर्जुन को आगाह नहीं किया कि तुम्हारे बिना गुरु द्रोण को पराजित करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अब स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि जो कौरवों ने योजना बनाई थी उस योजना के अनुरूप कार्य होने लगा, क्योंकि यही स्वयं प्रभु श्री कृष्ण भी चाहते थे। होने वाला क्या था, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, जब अर्जुन युद्धभूमि में आ चुके थे तभी दुर्योधन की योजना के अनुसार सुशर्मा नाम के योद्धा के द्वारा, जो कि अत्यंत ही कुशल योद्धा था, और उसके सैनिक जो कि उसके नेतृत्व में युद्ध कर रहे थे, जो संसप्तक कहलाते थे, उन संसप्तकों के साथ अर्जुन का युद्ध आरंभ हो गया। सुशर्मा योजना के अनुसार युद्ध भूमि से दूर भागने लगा, वह दक्षिण दिशा की ओर जाने लगा। अर्जुन उसका पीछा कर रहे थे और वह अर्जुन को ललकार रहा था, और उसका रथ कुरुक्षेत्र से दूर जा रहा था। इतनी दूर चला गया कि सूर्यास्त से पहले अर्जुन का वापस आना असंभव था। ज्यों ही अर्जुन युद्ध भूमि से दूर निकले त्यों ही द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई, क्योंकि अर्जुन के अतिरिक्त पांडव सेना में कोई भी चक्रव्यूह का भेदन करना नहीं जानता था। जब चक्रव्यूह की रचना हुई, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सभी चिंतित हो उठे। यहाँ तक कि उनके प्रधान सेनापति धृतद्युम्न, उनके सामने कोई विकल्प नहीं था कि वह चक्रव्यूह का भेदन कैसे करें। सब चिंतामग्न थे। लेकिन तभी एक 16 वर्षीय योद्धा वहां पहुंचता है
और युधिष्ठिर को प्रणाम करते हुए कहता है कि हे तातश्री, किस विषय पर विचार मग्न है? आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? युधिष्ठिर ने बताया कि बेटा, आज तुम्हारे पिता अर्जुन युद्ध भूमि से दूर जा चुके हैं और हम में से कोई भी चक्रव्यूह का भेदन करना नहीं जानता है और आचार्य द्रोण के द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई है। आज हमारी पराजय सुनिश्चित हो चुकी है। अर्जुन के वो वीर पुत्र अभिमन्यु के द्वारा ज्यों ही पराजय शब्द सुना गया तो उसकी भुजाएं फड़क उठी और उसने कहा कि हे तातश्री, आप परेशान क्यों हैं? व्यूह में घुसना तो मैं जानता हूं, लेकिन व्यूह से निकलना नहीं जानता हूं। 7 द्वार तो मैं तोड़ दूंगा, लेकिन 8वें द्वार को तोड़ना मुझे नहीं पता है। ज्यों ही ये शब्द निकलते हैं अभिमन्यु के मुख से, उसका चेहरा निहारने लगते हैं धर्मराज युधिष्ठिर और अन्य पांडव। हे पुत्र, तुम्हें कैसे ज्ञात है कि चक्रव्यूह में कैसे घुसा जाता है? तब अभिमन्यु कहता है कि हे तातश्री, जब मैं अपनी माता श्री की कोख में था, अर्थात जब वो गर्भावस्था में थी, उस समय एक दिन पिताश्री ने माताश्री को चक्रव्यूह भेदन की कला बताई थी। मैं उस समय जागृत अवस्था में था और मैंने भी माताश्री के साथ पिताश्री से वह चक्रव्यूह भेदन की कथा सुनी थी और उस कथा को सुनने के बाद मुझे नींद आ गई। कमी इतनी रह गई कि जब अंतिम द्वार का भेदन होना था, तभी हमारे चक्रव्यूह के जो अंतिम द्वार है उसका भेदन होना था, तभी हमें माताजी को नींद आ गई और माताजी को नींद आने की वजह से मुझे भी नींद आ गई और मैं अंतिम द्वार तोड़ना नहीं सीख पाया। ज्यों ही 7 द्वार तोड़ने की बात अभिमन्यु के मुख से निकली, त्यों ही भीम इत्यादि जो महायोद्धा थे, उन्होंने कहा कि पुत्र, चिंता मत करो, यदि 7 द्वार तुम तोड़ सकते हो तो 8वें द्वार को तो मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। गदा हिलाते हुए भीम ने कहा। जब भीम ने गदा हिलाते हुए 8वें द्वार को तोड़ने की बात कही, धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित थे, लेकिन अब कोई विकल्प भी नहीं था और अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन के लिए जाने की आज्ञा मांग रहा था। अंततो गत्वा धर्मराज युधिष्ठिर को अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन के लिए भेजना पड़ा। उनके पीछे पांडव सैनिक और भीम अपनी गदा लेकर चल रहे थे। चक्रव्यूह का निर्माण जब हुआ था, प्रत्येक व्यूह उसकी संरचना में 8 द्वार थे और 8 द्वारों पर महारथी तैनात थे। पहले ही द्वार पर जयद्रथ जिसे कि वरदान प्राप्त था कि एक दिन अर्जुन को छोड़कर कोई भी पांडव उसे पराजित नहीं कर सकता, और आज वही दिन था जिस दिन अर्जुन तो नहीं थे लेकिन अन्य कोई पांडव पराजित नहीं कर सकता था। इसको जो इनका जामाता था धृतराष्ट्र का, जयद्रथ सिंधुराज था, सिंधु देश का राजा था। जयद्रथ मुख्य द्वार पर था। अभिमन्यु ने जाते ही जयद्रथ को धूल चटा दी। जयद्रथ के पास कोई विकल्प नहीं था अभिमन्यु का। अभिमन्यु पहले द्वार को भेदते हुए अंदर की ओर प्रवेश करता है। भीम इत्यादि अन्य जो योद्धा पीछे पीछे जा रहे थे वह बाहर ही रह जाते हैं। जयद्रथ उन्हें रोक देता है और वह जयद्रथ को पराजित नहीं कर पाते हैं। अभिमन्यु अंदर चला जाता है। अकेला अभिमन्यु आज चक्रव्यूह में घुस रहा है। प्रत्येक द्वार पर
एक योद्धा तैनात है, और वह सामान्य योद्धा नहीं, महारथी, अतिरथी तैयार है। अभिमन्यु से जिसका भी मुकाबला होता, चाहे वह कर्ण हो, द्रोण हो, दुर्योधन हो, अश्वत्थामा हो, दुशासन हो, शकुनी हो, जिसका भी मुकाबला उस दिन आमना सामना हुआ, उसको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाणों में वो धार दिखाई देती थी कि जिसके आगे हर योद्धा कमजोर पड़ता दिख रहा था। हर कोई चाहता था कि अभिमन्यु को रोके, लेकिन अभिमन्यु आज उस विकट नदी की धार के रूप में आगे बढ़ रहा था जिसे रोकना किसी भी चट्टान के लिए संभव नहीं था। वो आज हर चट्टान को नष्ट नाबूद करता हुआ आगे जा रहा था। भीम सहित अन्य पांडव व्यूह के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। अकेला अभिमन्यु सबको मात देता हुआ आगे जा रहा था। मित्रों, सोच कर देखिए, जब एक 16 वर्षीय बालक महाभटों को पराजित कर रहा हो और आगे बढ़ता हुआ जा रहा हो, इसी बीच अभिमन्यु का मुकाबला दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के साथ हो जाता है। लक्ष्मण भी बलवान था और वह अभिमन्यु से युद्ध करने लगता है। मित्रों, अभिमन्यु कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण को धूल चटा देते हैं, और धूल ही नहीं चटाते बल्कि मृत्यु की गोद में सुला देते हैं। जब लक्ष्मण का अंत हो जाता है, दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो जाता है। मित्रों, लक्ष्मण की मृत्यु से पहले भी अभिमन्यु ने कई योद्धाओं का वध कर दिया। उनमें से राजा अश्माका का पुत्र था, उसका वध कर दिया। शल्य के भाई रुकमरथ थे, उनका भी अभिमन्यु ने वध कर दिया। वृंदका नाम का एक महारथी था, उसका वध कर दिया। बृहतवाला नाम का एक महारथी था, उसका वध कर दिया। अश्वकेतु का वध कर दिया। भोज कुमार मार्टिकावत का भी अभिमन्यु ने वध कर दिया। आज अभिमन्यु के सामने जो कोई भी आता था, या तो वह अपने अस्त्र डाल देता था, या तो वह यमराज को प्यारा हो जाता था, मृत्यु का आलिंगन करता था। प्रत्येक कौरव महारथी और सैनिक को अभिमन्यु में आज केवल और केवल यमराज दिखाई दे रहे थे। उसके सामने जो भी पहुंचता था, उसे हथियार विहीन ही होना पड़ता था। दुर्योधन अपने पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु से अत्यंत क्रोधित था, और उसने आचार्य द्रोण से कहा कि ये तो चक्रव्यूह का भेदन कर देगा, और इसके भेदन कर देने से इसकी मृत्यु संभव नहीं है, हमें इसकी मृत्यु चाहिए। तो उस पर एक साथ 7 महारथियों ने आक्रमण कर दिया, और 7 महारथियों के द्वारा आक्रमण किए जाने की योजना स्वयं दुर्योधन के मामा शकुनी ने बनाई थी। क्योंकि शकुनी देख चुका था कि आज अभिमन्यु के सामने अकेला कोई भी योद्धा टिकने वाला नहीं था। जब कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा कोई नहीं टिक सका, तो सब ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया। वह एक सिंह था, और उसने सिंह गर्जना करते हुए प्रत्येक कौरव महारथी के ऊपर घनघोर बाण वर्षा करने लगा। लेकिन एक अकेला और 7 महारथियों से घिरा हुआ, 7 दिशाओं से उसके ऊपर अस्त्र शस्त्रों का संधान हो रहा था। आप सोच सकते हैं कि एक महारथी कितने अस्त्रों को काट सकता था, लेकिन फिर भी वह युद्ध करता रहा। लेकिन इसी बीच उसके सारथी सुमित्रा को मार दिया गया, उसके रथ को
छिन्न भिन्न कर दिया गया। जब उसका रथ टूट गया, उसका धनुष काट दिया गया, तब वह रथ से नीचे उतर पड़ा। आज वो भयभीत नहीं दिखाई पड़ रहा था। वह केवल और केवल युद्ध को, चुनौती को स्वीकार कर रहा था और उसने तुरंत ही अपने हाथ में अपने रथ का पहिया उठा लिया। आज वो झुकने वाला नहीं था। उसने अपने हाथ में रथ का पहिया उठाकर तुरंत ही कौरव सेना के ऊपर आघात करना आरंभ कर दिया। लेकिन जब अस्त्र शस्त्र काट दिए गए थे तो रथ का पहिया कितनी देर तक टिकता, और उस रथ के पहिए को भी काट दिया गया। इसी बीच सामने से उससे भिड़ने वाला कोई नहीं था, जबकि वो थक चुका था। वो अकेला था, लेकिन फिर भी पीछे से जाकर के उसके ऊपर शकुनी ने वार किया। और शकुनी ने ही नहीं, उन 7 महारथियों ने अपने अपने रथों से उतरकर उसके ऊपर तलवार से वार करना आरंभ कर दिया। उस पर वार करने वाले वह 7 महारथी कौन कौन से थे, आपको यह भी जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब जब आपको इन कथाओं के बारे में बताया जाता है तो अक्सर यही आपको जानने को मिलता है कि कर्ण के साथ अन्याय हुआ, लेकिन कर्ण भी उसमें शामिल था। मित्रों, उन 7 महारथियों में कर्ण, जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी, इन 7 महारथियों ने मिलकर अकेले निहत्थे अभिमन्यु को बहुत ही बेरहमी से मारा था। इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई कि महाभारत के युद्ध की सबसे दुखद घटना के रूप में इसी घटना को जाना जाता है, अभिमन्यु वध को। मित्रों, अभिमन्यु का वध हो गया, अर्जुन तो था नहीं। चारों पांडव विलाप कर रहे हैं। उसके शव को लाया गया, तभी अर्जुन माधव के साथ आ जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। और विलाप करते करते इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वह प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि 14वें दिन का जो युद्ध होगा, उस युद्ध में जयद्रथ को यदि मैंने नहीं मारा, मैं न मार सका, तो मैं स्वयं आत्मदाह कर लूंगा। ज्यों ही अर्जुन के द्वारा इस तरह की कठिन प्रतिज्ञा की गई, त्यों ही प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को ढांढस बंधाते हुए उन्हें उस कथा के बारे में बताया जो अभिमन्यु की वास्तविकता थी। मित्रों, जब प्रभु श्री कृष्ण का जन्म होना था इस धरातल पर, द्वापर में दुष्टों का संहार होना था, तब सभी देवताओं ने अपने अपने पुत्रों को भेजा था। जैसे इंद्र के पुत्र अर्जुन, वायु के पुत्र भीम, यमराज के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, सभी सूर्य के पुत्र कर्ण, सबके पुत्र आए हुए थे। उसी समय चंद्रमा से कहा गया, चंद्रदेव से, कि आप भी अपने पुत्र को भेजिए। चंद्रदेव अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं भाई अपने पुत्र को भेज नहीं सकता हूं। लेकिन देवताओं का काम होना था, दुष्टों का संहार होना था, इसलिए उन्हें किसी भी तरह से मनाया गया। और मनाते समय उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं मान तो जाऊंगा आपकी बात, अपने पुत्र को भेज दूंगा, लेकिन केवल 16 वर्षों के लिए ही भेजूंगा। 16 वर्ष जिस दिन पूर्ण हो जाएंगे, उसी दिन मेरा पुत्र मेरे पास आ जाना चाहिए। और अभिमन्यु आज
16 वर्ष पूर्ण कर चुका था, अभिमन्यु को चंद्रदेव के पास पहुंचना था। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब इस तरह का दृष्टांत बताया गया अर्जुन को, तो अर्जुन का थोड़ा शोक तो कम हुआ, लेकिन क्रोध कम नहीं हुआ। और उसी क्रोध की अग्नि में अगले दिन युद्ध का आरंभ होना था। मित्रों, आज हमने अभिमन्यु के युद्ध मृत्यु के बारे में बताया कि किस तरह से अभिमन्यु का दुरात्मा 7 महारथियों ने मिलकर वध कर दिया। उसे वीर गति मिली। युगों युगों तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी, अभिमन्यु का नाम वीरता के लिए लिया जाता रहेगा। लेकिन साथ ही उन 7 महारथियों का नाम भी धूर्तता और नीचता के लिए लिया जाता रहेगा। अगले दिन हम आपको 14वें दिन की उस कथा के बारे में बताएंगे, जिसमें अर्जुन के द्वारा जयद्रथ का वध किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिए और बताइए कि किस तरह की कहानियाँ आपको पसंद हैं, कौन सी कहानी आपको सुनाई जाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।